मसीह खुदा में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज खुदा के फ़ज़ल से आप जैसे जानते हैं कि कलाम इलाही जो हमने वर्ड ऑफ गॉड जो शो हमने शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ़ खुदा के ख़दाम और बहुत सारे अजीम खुदा के ख़ादम खुदा के कलाम को बयान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। आज हमारे साथ हमारे बड़े ही खूबसूरत और नौजवान और बाबरकत खुदा के ख़ादम हैं, जिनका तल्लक समुंदरी चक नंबर 443 वड़ाइचा से है और खुदावन ने अपने बंदा को बरकत दी है। 2017 से इन्होंने बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया और फेथ इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब वहीं पर खुदा का ख़ादम हमारा प्यारा भाई पास्टर अदनान सादक साहब जो है वहाँ पर एज ए टीचर खुदा की खिदमत को अंजाम देते हैं। और मैं अपने प्यारे भाई को जिसके पास आज का कलाम है, हम उनके बायस आज खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। आमीन। खुदाम यीशु मसीह के आला मोतबर नाम में अब सभी की सलामती हो। मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम के लिए, पास्टर नवीद साहब के लिए, जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं वर्ड ऑफ लाइफ टीवी के ज़रिए आपसे हम कलाम हो सकूँ। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा कदूस के जो हमें इस लायक समझता है, या खुदा हमें इस लायक करता है कि हम उसके मुँह की बातों को बयां करने वाले बने। गो हम इस लायक नहीं, लेकिन ये खुदा के पाक रूह की हदायत के मुताबिक हो सकता है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान के ताल्लुक़ से। खुदा के कलाम में से हम एक आयत को पढ़ेंगे। अब्रानियों के नाम का ख़त उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के मुँह की बातों के लिए जो हमारी ज़िंदगी के लिए बरकत, तरबियत, नसीहत का सबब है। हम जानते हैं कि जो हमारा ईमान है वो सब कुछ कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। बेशक खुदा हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारा ईमान होता है। हमारा ईमान है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारा ईमान है कि खुदा हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हो जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, बाइबल को समझने वाले हैं। खुदा ने आपको हिकमत दी हुई है। अगर आप पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की तलावत करें तो आपको याद होगा कि जब खुदा इब्राहिम से हम कलाम हुआ तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने घर से निकला। वो निकला, खुदा ने उससे कलाम किया। इब्राहिम ने खुदा से बातें की कि खुदा मैं तो बे औलाद चाहता हूँ, और खुदा ने उससे कलाम किया। इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी, ज़मीन के ज़र्रों के मुताबिक तेरी औलाद होगी। ये सारी बातें खुदा ने अपने बंदा से की। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू ये कर, मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। और खुदावन ने दिया अपने बंदे को। और ये तब ही हो सकता है जब हम ईमान रखते हैं खुदा पर। खुदा के बंदा ने, इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा तो खुदा ने उसकी औलाद को बढ़ाया। खुदा ने उसे औलाद दी, बरकत दी, और इसी वसीले से, इसी सवाब से, ईमान लाने के वसीले से वो ईमानदारों का बाप कहलाया। आज हम अपनी ज़िंदगियों के बारे में देखें कि हम कहाँ पर हैं, हमारा ईमान कितना है, हम कितना खुदा पर ईमान रखते हैं। और उसी के दौरान अगर हम पढ़ते जाएं, बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते जाएं, पैदाइश की किताब को पढ़ते जाएं, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा, जो उसे बेटा दिया गया, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दे, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। मुश्किल है लोगों के लिए कि अपने बेटे को कुर्बान करें, लेकिन खुदा का कौल था, खुदा ने कहा था। इब्राहिम ने खुदा की बात पर यकीन किया और चलना शुरू हो गया। आज के दौर में, आज वो खुदा के खादमीन हैं, आम शख्स हैं। हम किस ईमान पर हैं? हमारा ईमान कहाँ पर है? हम कितना खुदा पर ईमान रखते हैं? जब तक हम ईमान नहीं रखते, हमारी ज़िंदगियों में से प्रॉब्लम नहीं जा सकती। खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। खुदा जो वादे करता है, खुदा उनको पूरा करता है। इंसान अपने वादों से फिर जाता है, मुकर जाते हैं, लेकिन खुदा अपने वादों से कभी नहीं फिरता।
कभी नहीं हटता। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो खुदा ने उसे औलाद दी। ये खुदा का वादा था, ये खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया, खुदा ने वादा किया। आज भी खुदा मेरे साथ, आपके साथ वादे करता है और खुदा उन वादों को पूरा करता है। अगर हम खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें ब्लेस करता है। ये तब ही होता है जब हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, खुदा के मुंह की बातों का यकीन करते कि हाँ, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और यकीन करें, खुदा ऐसा करता है। मैं खुदा का खादम आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आज खुदा मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, और वो तब ही होगा जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे। जब कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ईमानदार कहता है कि सब कुछ मौजूद है। ये ईमान है। अगर हमारा ईमान ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिसाल के तौर पर आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि कभी आपने आबशार देखी होगी, मछलियां पानी के ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, और जो मुर्दा मछलियां होती हैं वो पानी जिधर को जाता है वो उधर को चलती जाती हैं। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, लोग कहते होंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन जो ईमानदार है, जो खुदा पर ईमान रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हमारा ईमान है, हमने पढ़ा क्या है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ये सबूत है ईमानदार के लिए कि कुछ नहीं भी है वो फिर भी कहता है कि हाँ, सब कुछ है। खुदा करने की कुदरत रखता है। हजरत नूह से खुदा ने बात की कि तू कश्ती बना, फलां फलां वक्त में मैं ये सब कुछ करूंगा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आगे आ रहा, ना बादल है ना पानी, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने खुदा की बात पर यकीन रखा और चलना शुरू हो गया। उस दौर में भी मैं समझता हूँ लोग मजाक करते होंगे नूह को, पानी कहाँ से आएगा, बारिश कहाँ से आएगी, जितनी बड़ी तू कश्ती बना रहा है। लेकिन ईमान के वसीले से, सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से उसने खुदा की बात पर यकीन रखा और कश्ती बनानी शुरू कर दी। और एक वक्त आया कि पानी का तूफान आ गया, हर एक चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन सिर्फ कितनी जानें बची? 8 जानें। किस वसीले से? ईमान के वसीले से, कि उसने खुदा पर ईमान रखा। आज मैं और आप अगर खुदा पर ईमान रखते हैं, हम कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम खुदा की बात को मानते हैं। अगर हम मानते हैं तो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगियों में क्यों है? क्यों हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं होते? इसका मतलब है कि हम ईमान नहीं रखते जिस तरीके से हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। अगर हम ईमान रखेंगे तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपको याद होगा मत्ती की अंजील में 13वें बाब में खुदा ने कहा लोगों से कि ईमान ना रखने की वजह से, मत्ती की अंजील 13वें बाब को अगर हम पढ़े 58 आयत में लिखा है कि ईमान ना रखने की वजह से खुदावंद वहाँ पर मोसे मोजे ना दिखा सका। अगर आज भी हमें मोजज़ों की ज़रूरत है, औलाद की ज़रूरत है, परेशानियों से रिहाई की ज़रूरत है, बरकत पाने की ज़रूरत है, तो फ़क्त हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि जो खुदा ने कह दिया है वो खुदा करेगा। हमारी ज़िंदगी में देर हो सकती है, एक वक्त लग सकता है, लेकिन याद रखें कि खुदा कभी भी अपने वादों में झूठ नहीं बोलता। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा का हर एक वादा हमारी ज़िंदगियों में हाँ के साथ है। खुदा जो कहता है वो करता है। सो मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें खुदा की बात पर यकीन रखने की ज़रूरत है, हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, कदम से कदम मिलाकर खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। तो खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी को बरकत देने के लिए तैयार है, हर वक्त खुदा तैयार है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमारी आँखें जब तक खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है तो ज़िंदगी में कैसे भी तूफ़ान आए, कैसी भी मुश्किलात आए, प्रॉब्लम आए, हमारा खुदा हमारे साथ है। पतरस ने कहा कि खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चल कर आऊँ। बाइबल मुकद्दस में ये सब कुछ हमें मिलता है।
खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, खुदा का कलाम हमें तरबियत करता है। जितनी देर तक पतरस की आंखें खुदा यीशु मसीह के साथ लगी हुई थी, पतरस पानी के ऊपर चलता रहा, और जैसे ही उसने देखा कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, उसका ईमान डगमगाया और पानी में डूबा। आज दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी मुश्किलात में डूबे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में डूबे हुए हैं, दुखों में डूबे हुए हैं, तकलीफ़ों में डूबे हुए हैं, लेकिन ये दुखों से खुदा हमें तब ही निकालेगा जब हम अपनी आंखें खुदा यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। और खुदा हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी तमासील हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिल सकती हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें, आज भी हमारे लोग मुश्किलात में हैं सिर्फ एक वजह से कि वो खुदा की बात पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। जहाँ डॉक्टरी साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को औलाद दी। वहाँ पर जहाँ नहीं भी होता, खुदा वहाँ से भी निकालने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, जो वो कहता है वो करता है। आज हमें खुदा पर, खुदा के कलाम पर ईमान रखने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ एक होने की ज़रूरत है। हमें खुदा की बात को सुनने की ज़रूरत है कि खुदा हमें कहता क्या है, हमने करना क्या है। जब तक हम खुदा की बात को सुनकर उस पर ईमान नहीं रखते, तब तक हम मुश्किलात से कभी भी नहीं निकल सकते। ज़िंदगियों में प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम खुदा की बात को रद्द करते हैं। एक दिन, 2 दिन सुनते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, इब्राहिम खुदा का बंदा खुदा की बात को जब सुना तो ईमान के साथ चलना शुरू हो गया कि हाँ, खुदा मेरे लिए ये करेगा। उसका ईमान था, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसने खुदा के कलाम पर ईमान रखा कि हाँ, मेरा खुदा मेरे लिए ये करेगा, और खुदा ने किया। आज मेरे लिए, आपके लिए खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फ़क्त हमें ईमान पर खड़े होने की ज़रूरत है और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है कि हाँ खुदावंद, मैं तेरे हजूर में खड़ा हूँ, तू मुझसे बात करता है। आज हम कितने लोग हैं, कितने मसीही लोग हैं जो खुदा की बात पर लब्बैक करने वाले हैं कि हाँ खुदावंद, जो तूने कह दिया है मैं उस पर ईमान रखता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करता हूँ, जो तूने कलाम मुझसे किया है मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करता हूँ। तो खुदा मेरे अजीज़ों हमें बरकत देना चाहता है, खुदा ब्लेस करना चाहता है। ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखें इस बात को। खुदा की हमें बाइबल मुक़द्दस में एक तमसील मिलती है, जो औरत 12 बरस से बीमार है, मुश्किलात में है, अपना सब कुछ बेच चुकी है, खर्च कर चुकी है, तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास दवाइयाँ लेने जाती है, लेकिन कभी उसे आराम नहीं आता। गो उसने सुना होगा किसी से खुदा यीशु मसीह के बारे में, और उसने कहा कि मैं सिर्फ उसका पलड़ा ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। ये ईमान है। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊँगी और उससे कहूँगी मुझे ये मसला है, ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अपना सब कुछ खर्च कर चुकी हूँ, मैं दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मैं हकीमों के पास, तबीबों के पास जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। उसने ये नहीं कहा होगा, उसने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन उसने सोचा क्या है कि मैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का पलड़ा ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ उसके साथ। खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग खुदावंद यीशु मसीह पर गिर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह का पलड़ा छुआ तो शिफा पा गई। आज मेरे लिए, आपके लिए खुदा वैसा खुदा है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कादर मुतलक खुदा कभी नहीं बदलता। याद रखें इस बात को। खुदावंद आपके लिए हमेशा खड़ा है और हमें सिर्फ खुदा पर यकीन ईमान रखने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।